हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हमारा नाम है कविता सिंह और आज हम बात करने वाले हैं प्रियापिज्म के बारे में। मतलब कि मेरा 4-4 घंटे तक खड़ा रहता है। किस कारण से ऐसा होता है, किन लोगों को होता है, क्या ये बहुत बड़ी बीमारी है, इसके बारे में ही हम बात करेंगे आज। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, बहुत सारे लोगों को ये शिकायतें आ रही हैं, काफ़ी लोग इसको फेस कर रहे हैं। तो ये वीडियो को लास्ट तक बने रहना लास्ट तक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं प्रियापिज्म क्या है। ठीक है, देखो ये जो प्रियापिज्म है ये एक तरह का डिसऑर्डर ही है आपकी बॉडी में। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपका जो प्राइवेट पार्ट है वो 4 घंटे से भी ज़्यादा तक इरेक्ट हो सकता है बगैर फिजिकल हुए या फिर बगैर सेक्सुअल एक्टिविटी के। और इस प्रोसेस में आपको बहुत ही ज़्यादा दर्द हो सकता है। अगर दर्द नहीं है फिर भी उसमें 4 घंटा इरेक्ट रहना आपका प्राइवेट पार्ट कोई अच्छी बात नहीं है। तो ये किन लोगों को होता है, मतलब किस उम्र के लोगों को हो सकता है? देखो, ये 5 से 10 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनको भी हो सकता है। 20 साल से 50 साल तक के जो पुरुष हैं उनको भी हो सकता है। अब हम जानेंगे प्रियापिज्म होने के कारण क्या है, किसको होता है। देखो, सभी को ये चीज़ें नहीं होता है, ये डिसऑर्डर सभी में मौजूद नहीं होती हैं। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये होता है, जिस कारण से ये होता है मान लो। तो पहला है सिकल सेल एनीमिया। जिसको भी ये सिकल सेल एनीमिया के जो पुरुष है ना, उनको अपने जीवन काल में कभी ना कभी ये चीज़ मतलब वो अनुभव करते हैं इस चीज़ को। दूसरा है लेकोमिया। ठीक है, दूसरा है लेकोमिया। तीसरा है मल्टीपल मायोलोमा। तो ये इसका कारण है, इसके कारण ऐसा होता है। और एक कारण ये भी है कि जैसे अगर आपको जल्दी निकलने की समस्या है या इरेक्टाइल की समस्या है, इरेक्ट नहीं होता है, इसकी समस्या है, तो आप क्या करते हो, डॉक्टर के पास जाते हो और कुछ दवाएं लेके आते हो। ठीक है, जिस हिसाब से डॉक्टर आपको खाने के लिए बोला है उसके अलावा आप क्या करते हो, उसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर लेते हो, जिसके कारण उसका साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलता है। और कभी आपको ऐसा फेस आपके लाइफ में आता होगा कि आपका जो प्राइवेट पार्ट है काफ़ी लंबे समय तक इरेक्ट होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे किस टाइम पे आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इमीडिएटली इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है, तो किस टाइम पे आपको जाना चाहिए। तो देखो, अगर आपका 2 घंटा इरेक्ट रहता है कंटिन्यू, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वेट नहीं करना चाहिए कि 4 घंटे होंगे उसके बाद ही जाऊँगा, तो यहाँ पे जा सकते हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रियापिज्म में एक्चुअली होता क्या है। देखो, जब आप फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हो तो क्या होता है, जब आप पूरी तरह से एक्टिव होते हो, अराउज होते हो, तो आपका जो प्राइवेट पार्ट है उसमें ऑक्सीजन और ब्लड अंदर जाता है। ठीक है, अंदर जाता है, जिससे अच्छे से प्रवाह होता है, तो आपका प्राइवेट पार्ट पूरी तरह से इरेक्ट होता है। फिर आप सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, आपका जो डिस्चार्ज है वो निकल जाता है, तो जो रक्त है वो वापस चला जाता है और आपका जो प्राइवेट पार्ट है वो धीरे धीरे अब नॉर्मल अपने शेप में आ जाता है। ठीक है, और अब बात करेंगे प्रियापिज्म में क्या होता है। प्रियापिज्म में क्या होता है, देखो, आप कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, उसके बावजूद आपका प्राइवेट पार्ट पूरी तरह से इरेक्ट हो जाता है। ठीक है, उसमें रक्त का जो प्रवाह है वो बहुत तेज़ी से हो जाता है, अच्छे से हो जाता है, और उसमें दर्द भी होता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आपको पेन हो सकता है। और ये जो रक्त का प्रवाह है ना, वो जिस तरीके से आता है वो वहाँ पे रुक जाता है, फँस जाता है, अटक जाता है, वो रिटर्न जा नहीं पाता है। ठीक, जिसके कारण से आपको बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है और ये 4-4 घंटा तक इरेक्ट रहता है इस टाइम पे। तो यहाँ पे अगर आप इमीडिएटली इसका इलाज नहीं करते हो तो आने वाले समय पे जो आपके प्राइवेट पार्ट के अंदर के जो छोटे-छोटे टिश्यू हैं वो डैमेज हो सकते हैं। आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का सामना कर सकता है हो सकता है आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। ठीक है, आने वाले समय में आप अच्छे से परफ़ॉर्म नहीं कर पाओगे इस चीज़ को, हमेशा के लिए डैमेज भी हो सकता है। तो इमीडिएटली इसका इलाज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इसका इलाज करना चाहिए। इसमें 2 कंडीशन होता है, एक में हो सकता है आपको दर्द हो, दूसरे में हो सकता है दर्द ना हो। लेकिन दोनों ही कंडीशन में आपको इमीडिएटली इसका इलाज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको इस टाइप की समस्या है तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब रही बात इलाज की, डॉक्टर क्या इलाज करेंगे, क्या ट्रीटमेंट देंगे? तो देखो, अब वो आपके प्राइवेट पार्ट को देखेंगे, जैसा कंडीशन रहेगा उस हिसाब से वो कर सकते हैं। हो सकता है उसमें ऑपरेशन की ज़रूरत हो तो ऑपरेशन कर सकते हैं माइंड रिसा या फिर उसको कुछ दवाएँ देकर ठीक करने का कंडीशन हो तो दवाएँ देकर कर सकते हैं। आई होप हमारी बातें समझ में आई होगी, ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं इस टाइप की और कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ और वीडियो के साथ। ओके, बाय।